बीती रात आखिर दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हुआ कि आधी रात को दिल्ली में बुलडोजर चले हैं, तनाव हुआ, पथराव हुआ, पुलिस की कार्रवाई हुई, लाठीचार्ज हुआ और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण ढहाया गया, नगर निगम की टीम पहुंची, 17 बुलडोजर कुल पहुंचे गरजने के लिए। उसके बाद फैज़-ए-इलाही मस्जिद, जानी मानी मस्जिद तुर्कमान गेट के पास, जिसके पास अवैध ढांचा था। अवैध ढांचा क्या था? वहां पर डायग्नोस्टिक सेंटर और बारात घर बना था, जो कि मस्जिद जो प्रांगण है, प्रांगण के पास मौजूद था। बुलडोजर जब एक्शन हुआ तो स्थानीय लोग वहां पर उतर आए। कई लोगों की उससे जीविका थी, कई लोगों की दुकानदारी थी। जब चपेट में आए तो वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, बुलडोजर की कार्रवाई रोकने के लिए दबाव बनाने। जब भीड़ उग्र हुई तो उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए, पुलिस पर पथराव शुरू कर। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। देयर वर सम मिस्चीवियस एलिमेंट जिन्होंने वहां पे पत्थरबाजी करने की कोशिश की, बट हमारा सफिशिएंट फोर्स थे, हमने उनको रिटेलिएट किया विद मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। इसमें अभी जिन लोगों ने हमारे ऊपर पत्थर लगाया वो अभी हमें आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरास थे, हमारे पास ड्रोन्स भी थे, तो वो कार्रवाई हम करेंगे। एज ऑफ नाउ 5 पुलिस कर्मियों को माइनर इंजरीज है, तो उनको मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और ये होने के बाद वी विल टेक नेसेसरी लीगल एक्शन। सर एफआईआर भी कोई दर्ज किया गया है? अभी एफआईआर ये है, एक मेडिकल पेपर्स आने के बाद और कंप्लेंट्स मिलने के बाद ये विल रजिस्टर। रह गया किसी को अभी तक? एज ऑफ नाउ किसी को ऐसा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। सर डिमोलिशन की कार्रवाई में कितने बुलडोजर इस्तेमाल किए गए और क्या उस वक्त कितना फोर्स इस्तेमाल किया गया यहाँ पर? जो बुलडोजर्स की डिटेल्स है जो आप देख सकते हैं, और बाकी डिटेल्स एमसीडी दे देंगे। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स भी। सर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है सुबह 10 बजे तक के लिए, तो उसके बारे में हमारा एफर्ट है कि जल्दी से ये खत्म हो जाए, सो दैट नॉर्मल पर्सन्स का जो सिटीजन्स की जो लाइफ है स्मूथली निकल जाए। तो जितना जल्दी पॉसिबल है हम लोग इसको मतलब एमसीडी के साथ मिलकर करके वी विल एंश्योर दैट द ट्रैफिक इज स्मूथली। लैंड ओनिंग एजेंसीज ने हमने रिक्वेस्ट किया, लैंड ओनिंग एजेंसी ने हमको रिक्वेस्ट किया कि हम लोग वो लोग करना चाहते हैं, तो वी आर द डिपार्टमेंट जो फोर्स देता है, तो इमीडिएटली हमने फोर्स मोबिलाइज किया, हमने करा। ठीक है, अभी तक आपको अभी दिया ना? नहीं, तत्काल जी, ठीक है। पूरी कार्रवाई सर, इनको थोड़ा सा कार्रवाई अभी भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। लैंड ओनिंग एजेंसी एमसीडी है, एमसीडी इज डूइंग द डेमोलिशन। हम लोग सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने डिप्लॉय किया स्टाफ, और रात को 1 बजे के आसपास शुरू हुआ था, और अभी ऑलमोस्ट द एनक्रोच्ड लैंड है जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है, उसके हिसाब से एमसीडी ने डेमोलिशन किया है। बाकी रात को थोड़ा सा ये हुआ था, पत्थरबाजी हुआ था पुलिस के ऊपर, तो उसमें हमने मिनिमम फोर्स यूज करके उनको ये किया, मतलब पुश बैक किया, और उसके बाद तो ओवरऑल प्रोसेस वाज वेरी स्मूथ। इसमें पुलिस ऑफिसर्स 4-5 लोगों को इंजरी है, बट माइनर इंजरीज है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स अभी आए नहीं, जैसे आएगा तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो अरेस्टिंग वगैरह हुई है? नहीं, अभी आइडेंटिफाई हुआ नहीं है, बट एज सून एज वी गेट द सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस, ड्रोन फुटेजेस एंड ये बॉडी वॉर्न कैमरा के फुटेज, तो उसमें आइडेंटिफाई करने के बाद वी विल टेक लीगल एक्शन। चलिए। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस को आपने सुना कि बॉडी वॉर्न कैमरे लगे थे, उनसे पहचान की जाएगी, पत्थरबाजों की सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएंगे। देर रात नगर निगम के बुलडोजर गरजे, मस्जिद के पास अवैध निर्माण को तोड़ा गया, डायग्नोस्टिक सेंटर, बारात घर को गिराया गया। उसके बाद इलाके में तनाव हुआ, लोग पहुंचते हैं, पुलिस पर पत्थरबाजी होती है और उसके बाद पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है। जैसे बैरिकेड तोड़े गए, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, भीड़ को तितर बितर करने के लिए। कुछ पुलिस वालों को भी मामूली चोटें आई हैं और उसके बाद इस मामले में अब एफआईआर भी दर्ज की जाएगी, उनकी शिनाख्त की जाएगी सीसीटीवी कैमरे और पुलिस के पास लगे हुए जो बॉडी वॉर्न कैमरे होते हैं उसके बाद। तो फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास जो कार्रवाई होती है, देखिए तुर्कमान गेट के इलाके में जब अतिक्रमण ढहाया गया तो हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि आखिर हुआ क्या, और दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी देख रहे हैं कि कैसे पत्थरबाजी होती है। आनंद के पास एक बार फिर लिए चलते हैं तुर्कमान गेट पर। आनंद, 10 बजे तक पुलिस की एडवाइजरी है कि 10 बजे तक शायद ये पूरा डेमोलिशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद रास्ते खोल दिए जाएंगे। क्या अभी भी तनाव की स्थिति बरकरार है या स्थिति सामान्य हो चुकी है? देखिए, स्थिति अभी बिल्कुल सामान्य है। मौके पे पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं और इन्होंने अभी मीडिया में आके बयान भी दिया है कि
4 से 5 पुलिसकर्मी जिनको मामूली चोटें आई है। हालांकि रात को देर रात को जो पत्थरबाजी हुई उसमें कई लोग पत्थरबाजी करते हुए तो कैमरे में शायद कैद भी हुए हैं, जिनकी शिनाख्त की जाएगी और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि डेमोलिशन का कार्रवाई लगभग पूरा होने वाला है। मात्र एक बुलडोजर अब यहाँ पे मौके पे डेमोलिशन का कार्य चल रही है, एक बुलडोजर के द्वारा चलाया जा रहा है। बाकी जो जितने भी इंक्रोचमेंट थे, जो बारात घर का एरिया था, लगभग पूरा एरिया को ढहा जा चुका है। और जो डिस्पेंसरी थी इसके पीछे, उस पे अब कार्रवाई चल रहा है। कुछ शेड वेड लगाए गए थे, वो ढहा जा रहा है। और मौके पे पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। पूरे तरह से पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके लोगों को यहाँ आने से रोका जा रहा है। जी आशुतोष। ठीक है आनंद, आप बने रहे हमारे साथ। हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे, और आज सुबह की जो ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं, फिलहाल आनंद जानकारी दे रहे हैं कि तनाव खत्म हो चुका है, बुलडोजर की कार्रवाई थोड़ी देर में थम जाएगी। लेकिन एक बार फिर आपको बताते हैं कि आखिर विवाद हुआ क्यों राजधानी में इतना हंगामा, बीती रात को क्यों लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। दरअसल फैज़ इलाही मस्जिद के पास वहां पर कुछ निर्माण हुआ था, सरकारी जमीन पर बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर का, जिसको गिराया गया। मस्जिद कमेटी का दावा था कि यह तो 100 साल से ज्यादा पुराना है, वक्फ की संपत्ति है, वक्फ के रिकॉर्ड में दर्ज है। मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो नगर निगम में हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की दलील को खारिज कर दी। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली नगर निगम ने जो दस्तावेज दिए उसमें उन्होंने कहा कि ये तो सरकारी जमीन है। जब लंबी सुनवाई हुई, दस्तावेज की वेरिफिकेशन हुए, हर दस्तावेजों के हर मुद्दे पर जब आगे अदालत में जिरह के बाद सुनवाई हुई तो अदालत ने मस्जिद कमेटी की दलील खारिज कर दी। यानी अदालत ने उसे 100 साल पुरानी वक्फ की संपत्ति नहीं माना। नगर निगम ने कहा था कि यह तो सरकारी जमीन है। तो अदालत नगर निगम के उन दस्तावेज और उनकी सुनवाई से संतुष्ट नजर आई और उसी के बाद नगर निगम ने नोटिस दिया और उसके बाद देखिए देर रात शुरू हुई कार्रवाई। आज सुबह के बाद सिर्फ और सिर्फ मलबा है चारों तरफ, चाहे बारात घर हो, डायग्नोस्टिक सेंटर हो, सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। यानी एक तरफ उस कार्रवाई को रोकने के लिए रात को बुलडोजर जब चल रहे थे तो उस समय पुलिसिया कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस कार्रवाई को रोकने के लिए, बुलडोजर को रोकने के लिए पत्थरबाजी हुई और उसके बाद देखिए आंसू गैस के गोले। तो एक तरफ पुलिस आंसू गैस के गोले चला रही थी ताकि पत्थरबाजों को पीछे धकेला जा सके। और आज सुबह की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है, चाहे डायग्नोस्टिक सेंटर का इलाका हो या फिर इधर ये जो बाउंड्री का इलाका है जहां पर बारात घर बना हुआ था। कुछ फरलांग की दूरी है फैज़ इलाही मस्जिद, तुर्कमान गेट का इलाका है और अब सब कुछ मलबे में तब्दील है। आनंद के पास एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। आनंद, अब जो स्ट्रक्चर था, जो भी अवैध निर्माण था, वो सब कुछ मलबे में तब्दील है। पुलिस क्या कह रही है कि अभी भी लोग सुबह एक बार फिर संभावना है कि रात को फिर से इकट्ठा हो जाएंगे, विरोध प्रदर्शन होगा जो रात को उन्होंने देखा था, उससे निपटने के लिए, ऐसी संभावनाओं से निपटने के लिए पुलिस की तैयारी कितनी है? जी, यहाँ पे मैं आपको बता दूं पुलिस की तैयारी काफी चारों तरफ हैवी डिप्लोमेट है और मैं आपको बता दूं कि कई जगह से रास्ते को डाइवर्ट किया गया है ताकि यहाँ पे किसी तरह का कोई लोग, बाहरी लोग ना पहुंचे और किसी तरह का हंगामा ना हो। मैं आपको बता दूं कि रात से यहाँ पे मौके पे पुलिस लगी हुई है भारी तादाद में। जिस समय पत्थरबाजी हुआ उसके बाद तुरंत एक्शन ली गई और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जो पत्थरबाज थे उनको भगाया गया मौके से और फिर तुरंत आनंद फानन में लगभग 3 से 4 किलोमीटर के एरिया को बिल्कुल पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया। और जो आपको बता दें कि जहाँ पे ये डेमोलिशन होना था उस एरिया को बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया था। यहाँ हालांकि अभी यहाँ पे मीडिया कर्मी को आने की इजाजत मिली है। यहाँ पे मीडिया कर्मी पुलिस के आला अधिकारियों के साथ में पहुंचे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं अभी यहाँ पे जो पूरा एरिया है, जो इंक्रोचमेंट बारात घर था, पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है। इस समय जो यहाँ पे डिस्पेंसरी जो जांच घर थी वो भी तोड़ा जा चुका है और मस्जिद का एरिया है बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल कोई खरोच नहीं आई है। कुछ हालांकि कुछ एरिया है जो अभी ढहा जा रहा है, लेकिन हाँ पूरा एरिया को मलबे में तब्दील हो चुका है और इस मलबे को हटाने में लगभग 2 से 3 दिन का समय लग सकता है क्योंकि काफी बड़ा एरिया था, लगभग 100 वर्ग मीटर से ज्यादा का एरिया है जिसमें बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। और यहाँ जो अभी इस समय आसपास की जितनी भी स्ट्रीट लाइटें हैं उसको बंद कर दिया गया है ताकि यहाँ किसी तरह से लोग हंगामा ना मचाए। हालांकि सुबह का वक्त है, इस समय हल्का फुल्का अंधेरा है इस समय, लेकिन
हाँ, लोगों को जो मुहावरा होने से पहले पुलिस ने पहले से ही बैरिकेड करके उसको रोक दिया था, ताकि यहाँ पे लोग किसी तरह से यहाँ ना कम से ना के बराबर पहुंचे, और वही हुआ, और आराम से जो कार्रवाई थी बुलडोजर की वो पूरी की जा सके। जी आशुतोष। तो डीसीपी क्या कह रहे हैं दिल्ली पुलिस के, पुलिस क्या कह रही है इस पूरी कार्रवाई को, उसको आपको सुनवा देते हैं। रिपोर्ट लगाए, उनके रिपोर्ट्स आने के बाद उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद विल रजिस्टर। धारा 144 लागू है, कब तक लागू रहेगी? सॉरी, धारा 144 लागू है, कब तक लागू रहेगी? अभी इसको हम एनालिसिस कर रहे हैं। एमसीडी से कोऑर्डिनेशन मीटिंग हम करेंगे, एमसीडी की फीडबैक ले लेंगे कि अभी कितना और काम बाकी है, उसके बेसिस में विल टेक इट। सर, इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या उम्मीद थी कि पत्थरबाजी की जाएगी जिस तरीके से? नहीं, जितना हमने लोगों से हमने कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेशर्स किया था, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग देयर विल बी ए पत्थरबाजी। और इनफैक्ट आप अगर इस एरिया की पॉपुलेशन देखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे, तो सिर्फ 100 के आसपास ही लोग इकट्ठा हुआ था। उसमें से काफ़ी लोगों को जब हमने समझाने की कोशिश की, वो लोग चले भी गए थे, फिर भी 25-30 लोगों ने यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो उनको तो पुलिस फोर्स ने पुश बैक किया। एक ही बार पत्थरबाजी हुआ तो उसमें 5 लोग थोड़ा सा जिनचोड़ हुआ, और उसके बाद पुश बैक करने के बाद फिर थ्रू आउट द प्रोसेस देयर वाज नो इशू। टीयर गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा? 1-2 बार करना पड़ा, तो अभी वो पूरा चेक करेंगे क्या कार्रवाई की, उसके बेसिस में हम लीगल एक्शन लेंगे। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हुई है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे, कब तक ये रहेगा, क्योंकि काफी रोड बंद है? अभी मॉर्निंग स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही एमसीडी से हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि डेमोलिशन खत्म हुआ या फिर अभी आगे कार्रवाई नहीं करना है या जैसा भी हो, उसके बेसिस में हम डिसाइड करेंगे और ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके उसमें ये करेगा। लेकिन मैं एक एश्योरेंस ये दे सकता हूँ कि बाई 10 o'clock the traffic will be almost by 10 o'clock, unless and otherwise there is something which is beyond our control, the traffic will be smoothly flowing again. सर, एक छोटा सा टीटी करना, 7 बजे चलना।